अजी आप तो हमारे पावना लागो, बोले तो पावना लाग रहे हो नागौरी की भाषा में। तो दादा ने उस समय मुझे 11 रुपये दिए थे, आज मुझे याद है। लेकिन अब उनके परिवार की जिम्मेदारी है, वो हम कलाकारों पर है और जितना हो सके हम भी करेंगे, क्योंकि राजस्थान की जनता को कालू भाई ने बहुत कुछ दिया है। अब जो भी है फर्ज वो हमारा है, हम क्या कर सकते हैं। नमस्कार, औपचारिकता के लिए मेरा नाम विकास राज भाटी है। आप मारवाड़ एक्सप्रेस देख रहे हैं। वही मारवाड़ एक्सप्रेस जिन्होंने एकमात्र इंटरव्यू लिया था कालूराम जी बिखरनिया का, और ये वही प्रांगण है जहां से हम बैठे थे कालूराम जी के साथ में, और वो अप्रतिबिंब कुछ क्षण उनके साथ में हमने जिए थे, जो लगभग लाखों लोगों ने हमारे चैनल के माध्यम से देखा। बोलते हुए मेरा भी गला कहीं ना कहीं भावुकता के मंजर से गुजर रहा है, मगर कुछ बातें जो पूरा विश्व भर जानना चाहता है, ना कि बिखरनिया गांव, ना राजस्थान, ना भारत, अलग अलग क्षेत्र में जहां जहां भी बिखरनिया गांव से और खासकर गायकी, लोक गायकी के अंदर जो भी लोग जुड़े हुए हैं, वो बार बार पूछ रहे हैं कि बिखरनिया गांव में इस वक्त हो क्या रहा है, दादा के परिजनों में कौन लोग मिलने आ रहे हैं, उनके परिवार के ऊपर क्या बीत रही है। हालांकि ये विषय पत्रकारिता का नहीं है, मगर कुछ लोगों ने, बहुत सारे बाहर के लोगों ने, बेंगलोर, मद्रास, हैदराबाद के लोगों ने बार बार आग्रह किया कि एक बार जाकर आइएगा और उनसे बातचीत कीजिएगा। आप देख सकते हैं कि ये पूरे कलाकारों की लॉबी है। अगर एक साथ अगर इन नगीनों को मैं बैठाना चाहूं तो शायद हमारा चैनल और मैं बिल्कुल सामर्थ्यवान नहीं है कि इनको एक जगह बैठा दिया जाए, मगर ये दादा का प्यार है, उनकी मोहब्बत है, उनका अपनापन है कि अभी तक कलाकार आ रहे हैं। और ये जो कलाकार है तकरीबन आज से नहीं, कल रात से बहुत सारे कलाकार इधर आ गए। गज्जू भैया को मैंने पर्सनली देखा है कि सारा मैनेजमेंट वो देख रहे थे, पालीवाल साहब हमें बहुत लंबे समय से दिखे, और कलाकार आ रहे हैं। लोग देख भी रहे थे कि कितने कलाकार पहुंचे हैं, कितने नहीं पहुंचे हैं। ये चीज भी आगे पूरी इंडस्ट्री तक जानी है कि अपनत्व का भाव किसके अंदर रहता है। बहुत सारे कलाकार यहां पे है, बहुत से मैं विज्ञ हूं, बहुत से अनभिज्ञ हूं, सबसे सिर्फ प्रतिक्रिया जानते हैं कि कालू भाई को लेकर उनका अपनत्व कितना था, कितने समय से उनका मेल मिलाप था, क्या कितना समय उन्होंने स्टेज पे साथ गुजारा और कैसा गुजारा। श्याम जी पालीवाल हमारे साथ में है। सर, क्या समय आपने गुजारा था, क्या गोल्डन समय था कालूराम जी के साथ, और एकदम से जब खबर आई, जब से सूचना आई, ये पूरा भजन इंडस्ट्री नहीं बल्कि पूरे राजस्थान भर में कलाकार इंडस्ट्री का कोई भी व्यक्ति है वो अंदर तक कहीं ना कहीं हिल गया है, आपके क्या भाव है। पहले तो मैं कालूराम जी के चरणों में अपना क्या बोलूं, मैं कालूराम जी के बारे में मेरे पास कोई शब्द नहीं है। 2001 से मैं लाखोटिया में पहली बार कालूराम जी से मिला था, और मैं इतना बड़ा फैन हो गया कालूराम जी का। उस समय मिलन कैसेट में बहुत सारी कैसेटें कालूराम जी की आई, तो उसमें बहुत सारे भजन मुझे बहुत अच्छे लगे। वैसे कालूराम जी के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। आज हमारे राजस्थान संगीत को एक बहुत बड़ा दुख, बहुत बड़ी ठेस पहुंची है। कालूराम जी हमारे बीच नहीं है, और सबसे उनकी बड़ी बात थी कि जब हम उनके साथ जाते थे बालोतरा, हमने उनको 25-30 बार बुलाया कालूराम जी को, तो हम उनके साथ जाते थे, बैनर उनके लगते थे, हमें तो कोई पहचानता ही नहीं था, तो हमें कभी छोटा महसूस नहीं होने दिया कि बोले तो हम छोटे हैं यार, वो बड़े हैं। उनकी सबसे बड़ी बात, छोटे कलाकार को हमसे बड़ा बनाया कालूराम जी ने। और कालूराम जी बिखरने जैसा कलाकार, दादा जैसा कोई नहीं है। अपने हमारे राजस्थान संगीत लाइन में ऐसा कोई सिंगर नहीं है जो कालूराम जी की वर्तमान में या भूतकाल या भविष्य काल में कोई होड़ कर सके, क्योंकि उन्होंने कभी किसी से ईर्ष्या नहीं की, कभी किसी से वैर नहीं किया, कभी किसी के प्रति कोई देश भावना नहीं रखी, बोले तो कि ये ऐसा वो ऐसा। वो अपनी मस्ती में गाते थे, अपनी मस्ती में मस्त थे। और मेरे ऊपर 2001 पर उन्होंने हाथ रखा था। जब मैं लाखोटिया गया तो मेरी सगाई यहीं हुई, रामशिया गांव में हुई है। अच्छा। तो हम लोग बालोतरा के कम से कम 50-60 लोग थे, हम बड़े फैन थे दादा के। तो कालूराम जी को ढूंढते लिए हम पहुंचे, तो रामनिवास जी भी थे, रामनिवास जी का आशीर्वाद था हमारे ऊपर। तो हम लोग देखे तो दादा कहाँ है, तो दादा एक पीछे लाखोटिया के पीछे एक दीवार है, दीवार पे बैठे थे। अरे दादा, मैं क्यों यहाँ पे, आप क्या कर रहे हो, चलो भजन गाओ। अरे जी पाले। फिर हमने बोला कि दादा मेरा ससुराल है, उस समय मेरी सगाई हुई थी, मेरा ससुराल रामशिया है। अजी आप तो हमारे पावना लागो, बोले तो पावना लाग रहे हो नागौरी की भाषा में। तो दादा ने उस समय मुझे 11 रुपये दिए थे, आज मुझे याद है कि पावना मांगेगा नहीं, इतना तो कुछ है नहीं, लेकिन 11 रुपये है और आप रखो। तो 11 रुपये रखे। फिर कालूराम जी जहाँ कहीं भी मुझे मिले, पैसों की बात नहीं है, पैसे तो सब कमाते हैं, सबके पास पैसे, पैसों की बात नहीं है, लेकिन उनका मन था, उनका भाव था कलाकार के प्रति और संगीत लाइन के प्रति, कि उन्होंने जब भी मुझे मिलते थे पावना के ऐसे से मुझे वो 1100 रुपये, 2100 रुपये, जो उनका इच्छा होती थी, मन होता था, देते। तो ऐसे कालूराम जी मेरे हिसाब से आज इस संगीत लाइन को बहुत बड़ा ठेस पहुंचा है। और कालूराम जी जैसे मुझे आज, मैं जब कालूराम जी इस दुनिया से, मुझे गज्जू भाई ने बताया कि श्याम भाई कहाँ है, तो मैं घर पे हूँ, तो कि यार कालूराम जी की तबीयत बहुत ख़राब है, तो आप थोड़ा सा उस साइड में किसी को पूछो। तो फिर मैं पूछता हूँ, तो थोड़ी देर बाद में गज्जू भाई का फ़ोन आया कि यार बात बॉडी
बहुत बुरी खबर है। तो फिर मैं 3 दिन मेरे घर से बाहर नहीं निकल पाया। मैं यहाँ आना चाहता था कालूराम जी की अंतिम यात्रा में, लेकिन मैं इतना बोले तो मुझे दुख हुआ कि मैं 3 दिन तक बस रोने के अलावा कोई बोले ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि 15 दिन पहले मैंने दादा से बात की थी, उस समय दादा कहीं गए हुए थे मंदिर। तो फिर मुझे लगा कि नहीं गजू भाई यार बात एक बार आप और किसी को फ़ोन लगा के पूछो। तो गजू भाई ने बोला कि यार बात तो सत्य है। तो बहुत बड़ा दुख हुआ। और मेरे पर्सनल लाइफ में जो मेरा पर्सनल व्यक्तिगत मेरा जीवन है उसमें दादा का बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा है और दादा की बहुत बड़ी कृपा रही है। परमात्मा दादा को अपने चरणों में अपने पास जगह दे। और एक बार फिर मैं कहता हूँ दादा जैसा ना कोई हुआ है ना कोई होगा। गजू भैया का जिक्र किया, गजू भैया के स्टेटस को हमने देखा था कि एक ऐसी सती होने वाली है जिसको रोक लिया जाए तो संगीत जगत के अंदर बहुत अच्छा हो सकता है। 1 घंटे पहले की आपकी पोस्ट थी गजू भैया, प्रणाम करते हैं हम आपको। आप ही से हमारा मारवाड़ एक्सप्रेस का काफिला शुरू हुआ था और बहुत दिल से तृप्ति हुई जब आपको यहाँ सबसे पहले ही दिन जब ये खबर हुई और आप यहाँ पहुंचे। बहुत सारे कलाकारों की आलोचना ही हुई, यूट्यूब पे हुई, अलग अलग जगह पे हुई, क्यों नहीं पहुंचे, अभी भी आ रहे हैं सारे ही लोग। मगर आपका क्या अनुभव रहा, क्योंकि आप जुड़े हुए थे उनके परिवार से, लंबे समय से जुड़े हुए थे। आदरणीय रामनिवास जी राव के संबंध से जो पारिवारिक संबंध स्थापित हुए थे उसकी प्रगाढ़ता और आपने अच्छी की थी, कहीं ना कहीं कमी नहीं आने दी। तो आपका निजी अनुभव क्या रहा? जितने भी सज्जन इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, मैं तो यही कह सकता हूं कि मेरे लिए तो कालू भाई कोई कलाकार नहीं थे, वो मेरे एक परिवार का मेंबर था और एक भाई खो दिया है। और पश्चिमी राजस्थान के संगीत जगत को वो क्षति हुई है जिसकी भरपाई कोई नहीं कर पाएगा। आज के वर्तमान समय में हम जितने भी कलाकार हैं, चाहे गाने वाले चाहे बजाने वाले, जो भी इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, उनके लिए इससे बड़ा उदाहरण कोई नहीं हो सकता कि इंसान को जीना कैसा है, इंसान की कमाई क्या होती है, वो हमने कालू भाई के पीछे देखी है। मैं बहुत सालों से उनसे जुड़ा हूं, बचपन से उनकी गोदी में खेल के उनकी उंगली पकड़ के मैं चला हूं। मतलब जब शव यात्रा में भी था, मैंने मेरे जीवन काल में ऐसी शव यात्रा नहीं देखी। बहुत सी शव यात्राओं में शामिल होने का ऐसे कहीं जाना पड़ता है, लेकिन कालू भाई की जो शव यात्रा देखी तब कहीं से अंदर को दिल को झकझोरवाने वाली तस्वीर थी कि यार इंसान की कमाई क्या होती है और हम क्या कर रहे हैं, हम लोगों को पता ही नहीं चल रहा है कि इंसान को सिर्फ खुद के बारे में नहीं सोचना चाहिए। कालू भाई में वो मतलब एक गुण था जो मैं आज के वर्तमान में किसी में नहीं देख सकता, ये सत्य बात है। और जो हमेशा बड़ों से तो इतना वो नहीं था, लेकिन छोटों से वो जो गले लगा कर रखा उन्होंने, अद्वितीय है। और मुझे तो आज भी विश्वास नहीं है, आज भी मैं बिखरनिया में खड़ा हूं, आज भी विश्वास नहीं है कि कालू भाई हमारे बीच में नहीं है। वो है, हमेशा रहेंगे, उनकी आवाज रहेगी। जब तक ये चैनल रहेंगे, जब तक उनकी हम लोग वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं, उनके ऑडियो के माध्यम से सुन सकते हैं, वो तो अमर हो गए हैं। लेकिन अब उनके परिवार की जिम्मेदारी है, वो हम कलाकारों पर है और जितना हो सके हम भी करेंगे, क्योंकि राजस्थान की जनता को कालू भाई ने बहुत कुछ दिया है। अब जो भी है फर्ज वो हमारा है, हम क्या कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। गजू भैया एक सवाल आखिर में, बहुत सारी अलग अलग जगह की हमने पोस्टें देखी कि कालू भैया को आर्थिक श्रद्धांजलि दी जाए, फूल पुष्प ये तो अर्पित सारे लोग करते हैं। शायद आपके यहाँ से हमने मुहिम देखी थी, हम आपसे सक्रिय जुड़े हुए थे। आप एक बार अपील वापस से कर दीजिए, क्योंकि ये गूगल पे नंबर और एक अकाउंट IFSC कोड के साथ घूम रहा है, बहुत सारी धनराशि आई भी है। और अगर आपके जो भी चाहने वाले हैं, पालीवाल साहब के, आदरणीय उस्ताद साहब के, जितने भी लोगों के हैं, एक छोटी सी अपील कर दीजिए। मैं तो राजस्थान की जनता से यही हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि गए तो कालू भाई गए हैं, लेकिन अभी अपन लोग तो बैठे हैं। बस एक कलाकार जब तक जीवित है, जब तक उसका गला काम करता है, जब तक उसका शरीर काम करता है, वो हमेशा राजस्थान की जनता की संगीत के माध्यम से सेवा करता है। लेकिन अब ये फर्ज हम लोगों को निभाने का मौका मिला है कि अब हम उन परिवार के साथ में किस तरह से खड़े हैं। मैं बहुत बड़ा सौभाग्यशाली इंसान हूं कि मुझे बिखरनिया गांव में पैर रखने का मौका मिला और इस गांव का पानी पीने का सौभाग्य मिला, क्योंकि एक कलाकार के प्रति जो भाव मैंने बिखरनिया गांव का देखा, मैंने मेरे जीवन काल में नहीं देखा। 20 साल मुझे भी इस फील्ड में हो गए, क्योंकि जैसा कि कालू भाई ने बिखरनिया गांव का नाम रोशन किया, वैसे का वैसा बिखरनिया गांव ने भी कालू भाई का नाम रोशन कर दिया। और सभी कलाकारों के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि हम लोग बाहर घूमते हैं, बाहर बहुत हमारा इज्जत होती है, मान होती है, मर्यादा होती है, सम्मान होता है, लेकिन जहां हम लोग रहते हैं उस गृह नगर में हमारी क्या इज्जत है, क्या मान मर्यादा है,
वो कालू भाई ने सिखाया है। मैं राजस्थान की जनता से पुनः निवेदन करता हूं कि सोशल मीडिया के माध्यम से कालू भाई के अकाउंट नंबर आए हुए हैं, गूगल पे नंबर, फोन पे नंबर आए हुए हैं। जितना हो सके उन बच्चों के लिए, हम कलाकारों का भी दायित्व है और राजस्थान की संपूर्ण जनता का, क्योंकि उन्होंने सिर्फ कलाकार संगीत की सेवा नहीं की है, उन्होंने राजस्थान के जितने भी संगीत कला प्रेमी हैं उन सबकी सेवा की है। तो मैं आप लोगों को भी यही निवेदन कर सकता हूं कि जितना हो सके कालू भाई के बच्चों के लिए, कालू भाई के परिवार के लिए हम जितना कर सके उतना कम है। बहुत बहुत धन्यवाद।